महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में एक बाधा आ रही है। डिप्रेशन का बहुत ज्यादा अवसाद हो रहा है। इसके मैं कैसे बाहर देखो, हम मन। पक्की बात तुम्हें कह रहे हैं, ये पाप का परिणाम है। जब हम मनमानी आचरण करते हैं तो हमारा मन ही हमको कष्ट देने के लिए तत्पर हो जाता है। जो अंदर सदगुरु बैठा हुआ बोल रहा है ये नहीं करना, हम उसकी अवहेलना करके जब मनमानी आचरण करते हैं तो यही मन हमें दुख देने लगता है। मन का बार बार ओवर थिंकिंग, बार बार इसका ऐसा चिंतन करना, बार बार भोगों का चिंतन करना, बार बार, तो ये हमारे को कमजोर कर रहा है। तो वही भयावह स्थिति, चिंता भय शोक, इससे बचना है तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए धर्म पूर्वक चलो, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और धर्म पूर्वक नहीं चलोगे तो डिप्रेशन है, मार देगा। यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। इसीलिए यह अध्यात्म बना हुआ है। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जही का विधना दारुण दुख दीन, वही के मत पहले हरिलीन। क्योंकि बुद्धि ही ड्राइवर है, बुद्धि ही सारथी है। हम मन की लगाम छूट हो गई, इंद्रिय रूपे घोड़े मनमानी आचरण करें, डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रियो, नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो, जिससे ब्रह्मचर्य पुष्ट हो। अभी कुछ दिन वो आचरण करो, अभी देखो ठीक होने लगे, अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना, अरे आनंद, अरे ऐसा आनंद, प्रसन्न आत्मा, भारी से भारी दुख में भी आनंद की उफान आती है। भगवत स्वरूप हो आप, कोई आप जान नहीं रहे अपने स्वरूप को। आप शरीर को लेकर के ऐसे आचरण कर रहे थे, इसीलिए ढकता ज्ञान चला जा रहा है। नहीं, आनंद कहीं से आना है क्या? हमारा आनंद स्वरूप है, हमारा आनंद अखंड है। कोई किसी क्रिया या साधना से थोड़ी आनंद आता है, साधना से असाधनों का त्याग होता है। असाधन त्याग हुए अपने आप। जैसे जल निर्मल और शांत हो तो उसके नीचे क्या हमें दिखाई देता है, ऐसे ही हमारा मन निर्मल और एकाग्र हो तो परमात्मा बोध होने में देर थोड़ी लगती है। तो हमारी बात समझ रहे हो? आचरणों पर सुधार करो। आप समझ पाए? दवाई खा रहे हो डिप्रेशन की? महाराज दवाइयाँ खाई थी लेकिन दवाइयों से कुछ असर नहीं हुआ। हमारी दवाई खाओ, राधा राधा राधा। हम तो वृंदावन वासी है। अब हमसे पूछो मत कि दवा कितने दिनों में फायदा करेगी। महाराज जी किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ उसमें सफलता नहीं मिल पाती। मतलब हम सफलता की बात नहीं कहते, हम शांति की बात कहते हैं, हम आनंद की बात कहते हैं। आनंद से बढ़कर कोई सफलता होती है? हम जितनी क्रियाएं करते हैं आनंद के लिए करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं को परिणाम हमें दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हम आनंद से रहित हैं। हम वो क्रियाएं जो कर रहे हैं हमें आनंद को ढकने वाली क्रियाएं हैं, करते हैं सुख के लिए और भोग रहे हैं दुख। इसका मतलब है कि हमारी क्रियाएं गलत हैं। अगर हम सत्शास्त्र सम्मत क्रियाएं करेंगे, भगवद अर्पित क्रियाएं करेंगे, अरे बहुत आनंद का मार्ग है ये अध्यात्म। ऐसा डिप्रेशन काहे का डिप्रेशन? अरे तुम आनंद के मार्ग में नहीं चल रहे हो, इसीलिए डिप्रेशन है। कोई डिप्रेशन बचा नहीं। बताओ क्या परेशानी? सोचा ही तो है ना। ये अध्यात्म सोच बदल देता है। सोच, अगर सोच पॉजिटिव हो जाए तो अभी आनंद आ जाए, निगेटिव सोच परेशानी पैदा कर दी। और सही पूछो तो आगे चल करके ना पॉजिटिव रह जाती है ना निगेटिव रह जाती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये परम लाभ हुआ, ना कोई सोच रह गई है ना कोई चिंता रह गई है। एक अखंड आनंद, एक अद्भुत प्रसन्नता। क्यों? ये हमारा स्वरूप है, ये कहीं ऐसे आला जाला नहीं, यही हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूल करके जो देह भाव से आचरण कर रहे हैं तो यही तो जहर खवा देता है मन। अब क्या होगा? अब तो बस यही जहर खवा, यही फांसी पे लगा देता है। ये जो आजकल थोड़ा सा पराजय हुई, देखो शास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण कितनी बड़ी हानि समाज में है। थोड़ी सी हानि हुई,
अब जीना क्या, पराजय हो गई अब जीना क्या, दुख आ गया जीना क्या, फसल नष्ट हो गई जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए जीना क्या, धंधा चौपट हो गया जीना, यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है, इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। ये बुद्धि, इसी बुद्धि को ठीक करने के लिए ईश भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी को ठीक करना है तो जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि जो भी, हम तो वृंदावन वासी राधा उपासी, राधा राधा राधा, इसी से परमानंद की अनुभूति, राधा राधा राधा। आपको जो नाम प्रियो नाम जपना शुरू करो, ठीक है। कोई नशा तो नहीं करते, हाँ बढ़िया। कोई गंदी बातें आचरण बंद करो, गंदे दृश्य देखना, गंदी क्रियाएं, गंदे विचार जब रोकोगे तभी आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। और कोई डिप्रेशन नहीं, तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं, छोड़ के अब मुझे डिप्रेशन है, पहले ये छोड़। सबसे बड़ी, एक आदमी को किसी डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम जल्दी मर जाओगे, अब वो ये सोच कर मैं जल्दी मर जाऊंगा बहुत। तो स्वामी सच्चिदानंद जी एक सन्यासी थे, जब उनके यहाँ घर में गए तो बताया कि वो ऐसी स्थिति में, तो उन्होंने कहा, वो गए उन्होंने ऐसे लीला की, नाड़ी पकड़ी, बोले नहीं वो योग तो खत्म हो गया, अब तो आपका भी, अब उठ के चलने लगा, वो आराम से एकदम पूरा नॉर्मल जीवन हो गया। सोच दिमाग। तो आज से तुम मान लो कि तुम्हारा डिप्रेशन खत्म, मान लिया, अब मत कहना डिप्रेशन है, और राधा राधा जपो और अच्छे आचरण करो और खूब अपने कार्य करो, जो घर के कार्य हैं पवित्र कार्य करो, माता पिता की सेवा करो, मेहनत करके धन कमाओ, दूसरों को सुख प्रदान करो। काहे का डिप्रेशन, कि अभी है डिप्रेशन? हाँ बिल्कुल नहीं, इसको स्वीकार। हमारे शास्त्र स्वीकृति से ही भगवत प्राप्ति कह रहे, स्वीकृति से। गुरु जी क्या सिखाए? तत्त्वम आसी, स्वीकृति कर। बस आप ये समझ लो साधना क्या है, केवल असाधन त्याग की है, और भगवत स्वरूप का बोध केवल स्वीकृति से होला है, केवल स्वीकृति से। हमारी स्वीकृति हो गई देह भाव में तो दुर्गति हो गई, और हमारी स्वीकृति हो जाए स्वरूप में ना, तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। इस समय हमारी स्वीकृति का मतलब अंतःकरण धर्म से बोल रहे हैं कि अंतःकरण यदि समत्व को प्राप्त हो जाए तो अभी भगवत प्राप्ति, अभी आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, इसी से आनंद की अनुभूति होगी। जी मोनिका जी गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोभ और कामना एक ही है या इनमें अंतर है? मोटोरेजर 50 अल्ट्रा ने फ्लिप फोन्स की दुनिया को ही फ्लिप। महाराज जी, लोभ और कामना एक ही है या इनमें अंतर है? कामना जो सुना है, जो देखा है, जो पूर्व में भोगा है, तो हमारे हृदय में भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की कामना, जिसे तृष्णा कहते हैं, जो सुना है, जो देखा है, उसे भोगने की, और उसी भोग को जो बहुत प्रिय लगता है उसका संग्रह करने को लोभ कहते हैं। समझ रहे हैं? लोभ में और कामना में इतना अंतर है। कामना देखे हुए, सुने हुए या भोगे हुए पदार्थ को बार बार भोगने की इच्छा होना कामना है, और उसी जो हमारे लिए अनुकूल है, जो सुखद है, उसी भोग का संग्रह करने का जो वृत्ति जागृत होती है उसे लोभ कहते हैं। वही कामना की पूर्ति से लोभ ऐसा बढ़ता चला जाता है कि हम उसी में फंसते चले जाते हैं। जैसे कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है, तो कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है, और दोनों में मूढ़ता छाती है, दोनों स्मृति का नाश करते हैं और दोनों बुद्धि का नाश करके परमार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि कामना का भी त्याग करे और लोभ का भी त्याग करे, और इन सब का त्याग करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो गुरुजनों की शरण में जाकर के उनके द्वारा बताए हुए साधन पद्धति से उपासना करे, तब हृदय पवित्र होगा, जिसमें ज्ञान का स्फुरण होगा। बिना ज्ञान के न काम का त्याग हो सकता है और न लोभ का, क्योंकि अज्ञानी बार बार इंद्रियजन्य भोगों में सुख मानेगा तो उसी को भोगने की इच्छा करेगा, कामना करेगा, और जिससे सुख मिलता है उसी का संग्रह करना चाहेगा, तो ये लोभ और काम बने ही रहेंगे, और जब तक लोभ और काम है तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। कामना का त्याग हुए बिना, लोभ का त्याग हुए बिना वो भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं रखता, भगवत स्वरूप होते हुए भी। और आज भगवत प्राप्ति की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। भगवत प्राप्ति की चर्चा प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है जब हम समस्त कामनाओं को नष्ट कर दें,
हृदय में प्रकट हुई कामनाओं को नष्ट कर दे और एकमात्र अपने स्वरूप या अपने आत्मस्वरूप श्री भगवान के चिंतन में तल्लीन हो जाए, तभी भगवत प्राप्ति होती। किंचन मात्र कोई वासना, कोई भी सांसारिक भोग का, सुख का आकर्षण है तो भगवत प्राप्ति की अभी योग्यता नहीं है। और हम बात करते हैं ज्ञान की, बात करते हैं वैराग्य की, और देह सुख और इंद्रिय भोगों के सुख में ही मात्र बुद्धि रखते हैं, तो वो ज्ञान भी जिसे हम ज्ञान समझते हैं वो अज्ञान ही है। जैसे स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, अभी वो जगा हुआ नहीं है। ऐसे ही हम अज्ञान की धरा में जब तक देह भाव है, जब तक इंद्रियजन विलासिता का सुख है, जब तक पूरे त्रिभुवन में कहीं भी अपने से कुछ अलग सुख है, तब तक वो अज्ञानी ही है। जब तक आत्म सुख को प्राप्त नहीं हुआ, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वो ना प्रवचन से करने से मिलता है, ना सुनने से मिलता है, ना वो बुद्धिमानी से मिलता है। वो जो आत्मस्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, वो कृपा कर देते हैं, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से जो ज्ञान प्रकट होता है वही अज्ञान का नाश करता है। तो कामना और लोभ दोनों बांधने वाले हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो हम अगर लोभ और कामना से बचना चाहते हैं तो किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उनके प्रदत्त उपासना पद्धति से चलें, तब हम। आज उपासना का बहुत ह्रास हो रहा है, कोई भी शुद्ध मार्ग से चलना नहीं चाहता। गुरुजनों की शरण में होकर, उनके अधीन होकर, उनके बताए हुए मार्ग से जब तक नहीं चला जाएगा, तब तक ना ज्ञान की प्राप्ति होती है और ना भक्ति की प्राप्ति होती है। वो केवल अहंकार का खेल होता रहता है, बकाया वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। आज हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि समस्त ज्ञान गुरुजनों के चरणों की उपासना से प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे जितने ब्रह्म ऋषियों, आप वेदांत शास्त्रों को देखिए तो ऋषि मुनियों की सेवा में गए, 12-12 वर्ष तक कुछ नहीं बोले, केवल सेवा देखी, अधीनता देखी। फिर एक शब्द कह दिया, तुम प्राण नहीं हो, चिंतन करो, तुम मन नहीं हो। फिर जो बचा वही तुम हो, है में स्थित कर दिया, पर देखा अधीनता। तो आज क्या हो रहा है कि ना तो गुरुजनों की उपासना हो रही, ना गुरुजनों की आज्ञा में ये शास्त्र हमारे हम सीधे समझ पाए, इतनी सामर्थ्य नहीं। इसलिए शास्त्रों को गुरुजनों के मुख से सुनने के लिए कहा गया है कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत ऋषि जी बहुत बड़े महापुरुष हुए कि हम जो ज्ञान है वो गुरुजनों से प्राप्त किया जाता है। तो आज का जो समय हो रहा है बहुत थोड़ा भयावना होता चला जा रहा है। नवीन पीढ़ी ऐसे उनको सीरियल दिखाए गए हैं संतों के बना करके कि संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं। तो यही दो ही हैं जो हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं, शास्त्र शासन और संत गुरुजनों का शासन। और जिस समाज में शास्त्र और संत गुरुजनों का शासन नहीं रहता, वहां कामनाओं की बाढ़ आ जाती है, वहां लोभ प्रवृत्ति का तांडव होता है। तो आज देख लो, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, विनय का कहीं चिन्ह नहीं देखने को मिल रहा है। अपने माता पिता के साथ अभिनय वाला बर्ताव कर रहे हैं, उद्दंडता वाला बर्ताव कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम शास्त्र सम्मत आचरण वाले बने और सदगुरुओं की सेवा में रहें। जो संत महापुरुषों की सेवा का तात्पर्य उनकी आज्ञा का पालन करना। संत उसी में सुखी होते हैं, वो जो आज्ञा कर दें उसके अनुसार चलो। और जो सच्चे संत होते हैं उनकी एक ही आज्ञा है, आप धर्म पूर्वक चलें और भगवत प्राप्त हों, आत्मस्वरूप में स्थित हों। दूसरी कोई आज्ञा नहीं। दूसरी जितनी भी आज्ञा है वो सब इसी आज्ञा की पूर्ति के लिए अगर कोई संत देता है तो, पर बड़ा दुर्लभ हो रहा है। अब कल एक संत भगवान आए थे, तो उन्होंने कहा किससे संन्यास लिया है आपने? उन्होंने कहा किसी से नहीं। उनका फिर ये क्या है? आप ऊपर रामनामी उड़े, नीचे भगवा वस्त्र पहने, ये क्या है? कहाँ है आपके ये संन्यास देने वाले? बोले लिया ही नहीं संन्यास। अब बताओ, ऐसा जब व्यवहार हो रहा है समाज में कि ना गुरुजनों का आदर है, ना गुरुजनों से कोई वेश लिया गया, मनमानी वेश लिया गया, मनमानी आचरण हो रहे, और वही जब भ्रष्ट वाले आचरण करेंगे तो बोले साधु, फिर होगा सब साधु ऐसे, फिर साधुओं को। हाँ, तो हमें लगता है कि सबको, अगर किसी के भी जीवन में कामना रहित होकर के, लोभ रहित होकर के दिव्य अध्यात्म का प्रकाश होता है तो अपने गुरुजनों के अधीन होकर होता है। क्योंकि अहंकार सबका मूल है और अहंकार नष्ट होता है गुरुजनों के आगे विनय पूर्वक रहने पर, उनकी आज्ञा का पालन करने पर। किसका प्रश्न था? अभ्युदय जी।